तो यहाँ पर और क्या समझाना था, समझा दिए। +6 में लगेगा, एनामोलस बिहेवियर कौन शो करेगा, बाकी एलिमेंट से अदर बिहेवियर किसका होगा, ऑक्सीजन का। क्यों होगा, लिखना है, लिखना है कि आता है। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पर absence ऑफ वैकेंट और वाइटल, और एबल टू फॉर्म इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो पी पाई बॉन्ड बनाता है। सल्फर में नहीं बनता, सल्फर ऑक्टा एटॉमिक होता है ना। ये डायटॉमिक होता है, सल्फर ऑक्टा एटॉमिक हो जाता है ना, ये डाई एटॉमिक होता है। और ये सब ऑक्टा एटॉमिक है, सल्फर S8 में पाया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओसो से टेपो चुरा लिया। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम टेलुरेनियम मेटलॉइड से, ये नॉन मेटल है और ये मेटल है, लेकिन साथ साथ में रेडियो एक्टिव। हर बार की भांति एटॉमिक साइज, हाँ ये सब में अब क्या रखा ले, इंक्रीजेज आयोनाइजेशन एनर्जी, डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में कुछ रखा है, बिकम लेस नेगेटिव। समझे, ऑक्सीजन को छोड़ करके ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा एच जी लिखें, सल्फर से कम होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका है, सल्फर का, -200, ऑक्सीजन का -141। ये दोनों के याद रखना है। सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ग्रेटर होता है किससे, ऑक्सीजन से, बाकी सबका सल्फर से कम। अलग से ट्रेंड लिखेंगे। टेलुरिनियम तक लिख रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट increases, density increases, लिखिए। कौन बोला, डेंसिटी, मेटालिक कैरेक्टर पढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। ऊपर गैस है और नीचे जो है सॉलिड होते जाएगा। सल्फर ऑक्सीजन ट्रेंड लिखना है, अलग से लिखना होगा। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सबसे ज्यादा सल्फर का, तब सेलेनियम टेलुरिनियम, और तब जाकर के ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सबसे कम, जो तुमको लगेगा नहीं, है ना, लगेगा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव।
अरे लिखो ना, कुछ कुछ काहे कर लो अपने में, शांति से पढ़ेगी तब ना। देखो वहाँ ट्रेंड्स लिखे हैं, पोलोनियम का कम जाता है, टेलुरियम का बढ़ जाता है, इसको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का ट्रेंड लिख, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में तो हमें मन कर रहा है कि इसका वैल्यू भी लिख दें। ऑक्सीजन का -141 किलो जूल और सल्फर का -190 किलो, -185 किलो जूल। 190 के बाद -141 -190, 200, 195, 200, 195, 190, -174 किलो जूल। माइनस लिखे, काटे नहीं है, माइनस लिखे। यानी सबसे कम एनर्जी रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने से ऑक्सीजन में, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम। अब यही सवाल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करके आए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है, लेकिन ये आपको लगेगा नहीं, ये आपको लगते रहेगा कि ऑक्सीजन का ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे अब लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही मेजर होता है। तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, और तब सेलेनियम का, तब टेलुरिनियम का, और तब जाके ऑक्सीजन। अब वो सवाल जानबूझ के ज्यादा बार आता है जो आपको लगेगा नहीं, दिक्कत ये तो इसलिए उसको एकदम ध्यान में रखना है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेजर होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है, मतलब ज्यादा वो उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, कम है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब कम है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। बढ़े, ये सब लिखे ट्रेंड्स। एनसीईआरटी के टेबल से ये पढ़ाई होता है, ये लैंग्वेज से नहीं, ये उसके टेबल में जो वैल्यूज लिखा रहता है ना उसके हिसाब से डेटा एनालिसिस, और डेटा वाला सवाल आता है, ऐसे नहीं कि वो सभी मटेरियल लिखा हुआ है। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट, ओसो से टेपो चुरा दिया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो एनामोलस है, लेकिन सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है। पहले +2 लिख दें, आगे -2 +4 +6, +2 -2 +4 +6, +2 -2 +4 +6, +2 -2 +4 +6। जब मेटल के साथ होगा या ज्यादा, ये माइनस वाला जी बता रहे हैं, तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होगा। ऐसे +2 +4 +6 कॉमन। ऑक्सीजन का -2 ही होता है, 4 भी नहीं, ठीक है। लेकिन ये अलग ट्रेंड में जाता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होता है पर ऑक्साइड में, और -½ भी होता है सुपर ऑक्साइड में, है ना। जो ऑक्सीडेशन स्टेट ये सबको नहीं होता है।
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मात्र एक मॉलिक्यूल में प्लस भी होता है, मात्र एक ही वो मॉलिक्यूल है और एक और एलिमेंट है जिसके साथ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हो सकता है, और वो है फ्लोरीन। यदि ये फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है तो OF2 बन जाएगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इसके वजह से +2 हो सकता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 सिर्फ एक ही कंपाउंड में होगा और वो कंपाउंड है, ठीक है। और यदि O2F2 बनाता है तो +1 भी हो जाता है, और एक बार ये O2F2 भी बना सकता है, क्योंकि पेरोक्साइड बनाने की आदत है ना। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में कब हो सकता है, तो विथ फ्लोरीन ओनली, क्योंकि दूसरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन ही है। अब बोले यही बात नहीं इस वैरायटी में आया, फिर कौन एलिमेंट सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, आंसर था फ्लोरीन। तो ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है कि ऑक्सीजन किस वो एक एलिमेंट के साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो फ्लोरीन ही के साथ, और कोई एलिमेंट ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, इसकी 3.5, इसकी 3। अभी किसके साथ जाएगा तो है ना, तो ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन के साथ जाएगा, तो +2 +4, ठीक है। और बाकी तो देख ही रहे हैं, H2S +1 -2, क्या कैल्शियम सल्फाइड भी लिख देते तो यही बात होता, +4। अच्छा ये बात और भी लिख दें, SO सल्फर मोनोऑक्साइड -2 +2, SO2 -2 +4, SO3 -2 +6, सबके साथ यही है ना। H2SC बनेगा, H2T बनेगा, H2PO बनेगा, सब में -2, बाकी सब में इस तरह का कंपाउंड बनता है। ACO, ACO2, ACO3 कैसे बनेगा वो दिखा दिए अभी, कि S का इलेक्ट्रॉन P का इलेक्ट्रॉन D में जंप कर जाएगा, अवेबिलिटी है, ठीक है। ऑक्सीजन +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी शो नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ वैकेंट डी और वाइटल, है ना। +4 +6 तो तभी शो करता है, +4 +6 तो तभी शो करता है जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में जाता है। तो ऑक्सीजन के पास तो डी और वाइटल है ही नहीं, तो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन कभी शो नहीं करेगा। ऑक्सीजन कांट शो +4 +6 oxidation state since they lack vitamin D or vitamin। बोलो क्या दिक्कत, कुछ नहीं, ये सुनने के लिए मास्टर बेचैन रहता है, नहीं दिक्कत रहता है, कहता है बच्चा कुछ, कितना आसान लग रहा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट, लगता होगा कि कुछ है ही नहीं इसमें, बस एक फॉर्मूला था वो
वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और उतना ही में तो सब कुछ खत्म है कहानी। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, ये सिंपल ऑक्साइड में -1, पेरोक्साइड में -1/2, सुपर ऑक्साइड में सिंपल ऑक्साइड K2O, पेरोक्साइड K2O2, सुपर ऑक्साइड KO2। लिख देना जगह होगा तो। लिखे, एगो सब ऑक्साइड भी होता है, लेकिन अभी ना बताएं, रेडॉक्स है ना, कार्बन सब ऑक्साइड। बात मुंह से निकल गया तो लिख देते हैं, वो फॉर्मूला होता है कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। सब ऑक्साइड में अलग ही बात होता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सोचो निकाल के क्या आता है, लेकिन ना लिखना है, फॉर्मूला लिख दो। मतलब ऑक्साइड पर ऑक्साइड होता है तो सब ऑक्साइड भी होता है, दिमाग में ये जानना चाहिए। बड़ी लंबा कहानी, आधा 15-20 मिनट लग जाएगा इसको समझाने, ठीक है। तो इसका रिडॉक्स में जरूरत पड़ेगा आपको, है ना, उल्टी नहीं करना होता है कि जितना जान रहे आज बता दे सब बात में। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, नहीं कभी कभी ये बात होता है कि लगता है जैसे सर आज सुबह कुछ आज ही बता दे। ओसो से टेपो चुरा लिया, हाइड्रोजन H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO, H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइट, हाइड्रोजन पोलोनाइट, हाइड्रोजन टेलुराइट, ठीक है। ये हाइड्रोजन टेलुराइट, हाइड्रोजन पोलोनाइट, हाइड्रोजन सेलेनाइट। सुनते रहिएगा 2 मिनट, इस सारी की प्रॉपर्टीज हम बता देते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन 2 एटम है, यही ना। सल्फर एटम है, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन 2 एटम। सेलेनियम एटम है, हाइड्रोजन 2 एटम। टेलुरिनियम और बड़ा एटम है, हाइड्रोजन 2 एटम। पोलोनियम सबसे बड़ा एटम है और हाइड्रोजन 2 एटम। क्या बढ़ रहे हैं, एटॉमिक साइज बढ़ रहे हैं। एटॉमिक साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी घटेगा, बॉन्ड एनर्जी घटेगा तो हाइड्रोजन टूटेगा, हाइड्रोजन टूटेगा तो किसी में जाके जुटेगा, तो
रिडक्शन हो जाएगा जिसमें जुड़ेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा ये, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा ये, ठीक है। और हाइड्रोजन के हटने से एसिडिक बिहेवियर भी आता है, तो एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा एसिडिक नीचे जाने से बढ़ते जाएगा। सब बात तो हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा। रह गया बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा सबसे ज़्यादा वाटर का, और फिर यहाँ से इंक्रीज करेगा। साइज बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और क्या है ना, उसके लिए जनरल ट्रेंड वही है। मेल्टिंग पॉइंट में कभी कभी बदमाशी करते रहता है क्योंकि उस सिमेट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट किसका, वाटर का, और उसके बाद डिक्रीज करेगा, मतलब H2S से इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हम कितना बात लिखे, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। देखो ऐसे लिखे हैं एरो पे, ठीक है। ऊपर गया तो इंक्रीजेज, नीचे गया तो डिक्रीजेज, क्या थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा तो टूटेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ एसिडिक कैरेक्टर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। एक ठो को छोड़ के वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। क्यों ज़्यादा, ड्यू टू हाइड्रोजन। एंड मेल्टिंग पॉइंट का भी सेमी ट्रेंड है। चलिए बस इतना सा बात कर दीजिए, देखिए कितनी जानकारी हो गया, कम से कम 15 को क्वेश्चन बन जाएगा यार। डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीजेज, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब समझे, के का वैल्यू या के सी का वैल्यू समझो, है ना। वाटर टूट के H प्लस ओ H माइनस, H2S टूट के H प्लस HS माइनस, तो टूटेगा ज्यादा ना नीचे वाला, तो इसी में पूछता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका बताइए, तो पूछ वही रहा है थर्मल स्टेबिलिटी, लेकिन आपसे बनेगा नहीं क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पर तो पड़े ही नहीं थे पी ब्लॉक में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा क्योंकि ज्यादा टूट रहा है। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, पिछले दिन भी बताया, अभी सब में न रुकना चाहिए। साइज बढ़ता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। वाटर का बॉन्ड एंगल आपको पता ही होगा, 104.5 डिग्री, H2S का 92 डिग्री। इंक्रीज लिखिए, इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीजेज, क्यों इंक्रीजेज, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, टूटना ही तो ज्यादा है ना, टूट ही तो ज्यादा रहा है, स्टेबिलिटी घट रहा मतलब टूट ही तो गया है, इसलिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा।
खाली लिख लेना, सो एग्जामिनेशन के समय में पढ़ लेना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल ही आसान शब्दों में हम बता दें। हो गया। वाटर की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेस होती है, सबसे कम तो वही है क्या। सवाल है देखो, एनसीईआरटी में लिखता है कि H2S इज लेस एसिडिक देन H2T। भाई क्या बताओगे आंसर। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इज लेस एसिडिक देन हाइड्रोजन टेल्लुराइड। भाई लिखे तो हो। ज्यादा मतलब एक सवाल वो पूछा है, दूसरा सवाल तुम कर दोगे उससे। हाइड्रोजन जल्दी निकल रहे, एक ही वो सवाल का आंसर। इसलिए कि H2T से हाइड्रोजन इजिली डिसोसिएट हो जाए, है ना। इनका आंसर भी है डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो ओसो से टेपो चुरा लिया में एक खुदे ईश्वर ऑक्सीजन ही है। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ तो स्पेशल कंडीशन में रिएक्ट करता और O3 बनाता है, इसकी तो डिफरेंट कहानी है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा अल्ट्रावायलेट रेज में और ओजोन बनाएगा। लेकिन सल्फर के साथ रिएक्शन तो शुरू हो जाएगा, SO बनेगा, SO2 बनेगा और SO3 भी बनेगा, ACO बनेगा, ACO2 बनेगा, ACO3 बनेगा, TO बनेगा, TO2 बनेगा, TO3 बनेगा, POO बनेगा, POO2 बनेगा, POO3 बनेगा। क्या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाला है, कहानी तो इसी के लिए होगा। +6 इसकी स्टेबिलिटी नीचे जाने से डिक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीजेज, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है ना, ज्यादा एनर्जी पे मॉलिक्यूल बनेगा, ज्यादा एनर्जी पे मॉलिक्यूल बनेगा, इसलिए स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। केवल इसके लिए बता रहे हैं +6 वाले के। अब बताओ यदि स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा इसका तो टूटेगा ये, टूटेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन किसी में जुड़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस। क्या ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। अब थोड़ा सा इधर आ जाओ, ठीक है। एसिडिक होगा सब ऑक्साइड्स, जो कि नॉन मेटल से नीचे जाने से एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे ऑक्साइड कोई भी हो, एसिडिक कैरेक्टर
डिक्रीजेस। सब मॉलिक्यूल एक के है, वो ऑक्साइड था, वो हाइड्राइड था, तो अंतर था ना। एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज तीनों के लिए लिखे हैं, इसलिए बीच में जरा इधर से इधर आओगे तब भी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्लियर? एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, है ना। जितना ये वाला मोनोऑक्साइड्स देख रहे हैं आप, ये सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, जिसमें 2 लोनो पेयर होगा, है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। ये बात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के समय ही फिक्स हो गया था। ये देखिए, जब 2 वैलेंसी शो कर रहा होगा तो ये s और ये p ऑर्बिटल, तो 2 वाला में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएगा तो एक s 3p और एक d भी इन्वॉल्व हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और जब 6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा तो कितना हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो एगो और मेथड आपको हम बताए थे 8 से भागा देने वाला, उससे भी चेक कर लीजिएगा। जितना मॉलिक्यूल होगा सबका sp3, सबका sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और ये सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, है ना। आप देख ले सकते हैं SO3, देख सकते हैं, दिखा तो दिए। ऐसे गुना भागा वाला देख सकते हैं, 6 और 6 तिया 18, क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ना जोड़ते हैं, तो 18 6 24 ही होता है, तो 3 ही होगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ऑर्बिटल तो sp3d2 है, इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। लेकिन इसमें लोन पेयर भी निकलता था। चलिए, हो गया। लिखे, हर टाइप का ऑक्साइड किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पूछा जाए तो डिक्रीज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ या रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन।
ओसो से टेप को चुरा लिया, प्लस X2। भाई ऑक्सीजन के लिए तो कहना नहीं है, वो F2 बनाएगा, O2 F2 बनाएगा। देखो इसके लिए दो तीन वो कंपाउंड हम यहाँ पे लिख ही देते हैं। OF2 बनाता है, O2 F2 भी बनाता है, और क्लोरीन के साथ Cl2O बनाता है। ठीक है, उसको रहने दीजिए। सल्फर और एक्स मेन कंपाउंड क्या बनना है, SF2, SF4 और SF6। ठीक है, सिमिलरली HCF2, HCF4, HCF6, TF2, TF4, TF6, एक्स भी लिख सकते थे, है ना। POO2, POF2, POF4, POF6। सुनना, सल्फर जो है ना क्लोरीन के साथ ब्रोमीन के साथ कंपाउंड बनाता है, अनलाइक ऑक्सीजन चारों एलिमेंट के साथ बनाता है ना। तो SX2, SX4, SX6 लिख सकते हैं। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6, +4, +2। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका और इसका sp3। अब यहां पर आ जाओ, नीचे जाओगे, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड इनर्ट पेयर इफेक्ट से सफर करेगा और हाई एनर्जी पे बनेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी decreases, thermal stability decreases। ड्यू टू, इसके कारण यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जब थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा तो क्या टूटेगा, तो हैलोजन टूटेगा। किसी में जुड़ेगा तो हैलोजन जुड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन तो ऐसे भी हो जाएगा उसका। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। और हाइड्रोजन साल्ट बनाता है, इसलिए एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर की बातें करनी नहीं है। कोवैलेंट कैरेक्टर पूछा जाएगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। है ना, लिख दिया। एक लाइन और जानना है, अपार्ट फ्रॉम दीज apart from these halite, sulfur selenium also form मोनोहैलाइट, जो बिल्कुल ठीक नहीं लगता है लेकिन बनाता है, अब जान लीजिएगा अलग से, है ना। एंड दीज मोनोहैलाइट
डाइमेराइजेज, 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 है ना, ये डाइमराइज करता है। देखो कैसे, एस किसी भी हैलोजन के साथ, अब यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, एक्स लिखेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, अरे देख लेना थोड़ा, लिखल तो आज से है किताब में सब देने से, 2 2 4 2 6, एक बॉन्ड बन जाएगा। सल्फर देखो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गया। कैसा मॉलिक्यूल हो गया? ऑड इलेक्ट्रॉन, मोनोहैलाइड बनाया तब। सो फॉर्म डाइमर, है ना, कैसे, एस इधर से एक्स, 2 2 4 2 6, और एक ये 2 2 4 5 6, अब एक वो सल्फर और आ जाए, 2 2 4 5 6, और एक वो इसके साथ कौन रहेगा, that is and form S2 X2। सिमिलरली ACX बनेगा पहले और बन जाएगा फिर AC2 X2 डाइमर। सल्फर और सेलेनियम, बस ये दो। लिखे, और इम्पोर्टेंट बात है, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। नेक्स्ट, AC2X2 यानी डाइहैलाइड्स, डाइहैलाइड्स मतलब डाइमर ऑफ ACX undergoing disproportionation reaction, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होगा बाबू। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, AC2X2 बन जाएगा ACX4 प्लस AC 3AC। ये डाइमर जो है, डाइमराइज जो बना है, ये देखिएगा, +4 +4, ये 0, ये -1 +1, तो +1 से +4 हुआ और +1 से 0, दैट इज डाइमर डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। तो उतना सब छोड़ के ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, सवाल निश्चित है ना, कि कौन सा जो है मोनोहैलाइड्स बनाता है, तो ऑक्सीजन और कौन, सल्फर और सेलेनियम।
और सेलेनियम जो डाइमर बनाता है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में चला जाता है। होगी ऑक्सीजन फैमिली। अगला दिन खत्म हो जाएगा पी ब्लॉक बना करके, सब क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, है ना, जो प्रॉपर्टीज बेस्ड है कंपाउंड वाला। तो अगले दिन फिजिकल में भी स्टार्ट होगा कौन सा चैप्टर?